सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, अभी से लेकर देखो बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 डेज है। लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज़ लेकर डिस्कस किया था। तो अभी यहाँ पर काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि क्या हम अभी एंड में प्रिपरेशंस कर अभी ये जो लास्ट मोमेंट हमारे पास लास्ट कुछ डेज बचा है, ये जो लास्ट 20 to 25 डेज है, क्या इसके अंदर हम प्रिपरेशंस कर अच्छा मार्क्स को ला सकते हैं? तो येस, डेफिनेटली दिस इज़ पॉसिबल। अगर तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से अब यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास लिमिटेड डेज है इसको अच्छे से यूज़ करते हो, वाइजली यूज़ करते हो, और यहाँ पर अगर अपना टाइम को अगर तुम सही जगह लगाते हो, सही तरीके से स्मार्टली प्रिपेयर करते हो, अभी यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट तुम्हें नहीं देना है, रादर तुम्हें स्मार्टली प्रिपेयर करना है। एफर्ट तो लगेगा लेकिन साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर स्मार्टली प्रिपेयर करना है। अगर तुम यहाँ पर स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहते हो तो तुम्हें करना क्या है? सबसे पहला चीज़ यहाँ पर है टाइम टेबल को प्रिपेयर करना। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अभी तुम्हें करना है वो है एक टाइम टेबल यानी कि एक शेड्यूल को प्रिपेयर करना। अब शेड्यूल देखो बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रोज पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम यहाँ पर ओवरऑल अच्छा करना चाहते हो, तुम्हारा परसेंटेज तभी अच्छा आएगा जबकि तुम यहाँ पर ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करोगे। सो इफ़ यू वांट टू परफॉर्म वेल इन योर बोर्ड्स, तो तुम्हें यहाँ पर एक टाइम टेबल बनाना है जिसके अंदर इक्वली यहाँ पर तुम्हें देखना है कि अभी तुम्हारा कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, और जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर पेंडिंग है इस पर तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए एक अलग से शेड्यूल बनाना है और यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पर डे तुम्हें करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशंस करना है, बीच बीच में ब्रेक्स लेकर पढ़ो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अभी तुम्हें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक्स लेकर पढ़ना है। अगर तुम सोचोगे कि सुबह से लेकर रात तक तुम बैठकर बस प्रिपरेशंस करते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। और यहाँ पर दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर। देखो यहाँ पर सुबह उठकर प्रिपेयर करने के लिए मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ, आई हैड फॉलोड दिस इन माई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स एंड डेफिनेटली इट वर्क फॉर मी एंड आई होप दैट इट विल वर्क फॉर यू गाइज एज वेल। यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, 5 या फिर 5:30 AM या 5 AM तुम्हें यहाँ पर उठ जाना है। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यू शुड डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशंस, बट आई वोंट रिकमेंड यू डूइंग एनी काइंड ऑफ मेडिटेशंस, बिकॉज अगर तुम मेडिटेशंस करोगे तो फिर तुम यहाँ पर सो ही जाओगे, बिकॉज अभी एक्सट्रीम विंटर्स रहता है, इट्स सीवियर कोल्ड इन द मॉर्निंग। और देखो मॉर्निंग कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हमें यहाँ पर लेट नाइट पढ़ना ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट रहता है हमारे लिए, तो मैं यहाँ पर खुद के अकॉर्डिंग करना है, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर अभी सबसे हमारा मेन टारगेट है ICSE और ISC का प्रिपरेशंस कंप्लीट करना, सिलेबस को ख़त्म करना। मॉर्निंग में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मॉर्निंग में तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि अभी यहाँ पर अगर तुम अभी यहाँ पर कुछ दिन का सैक्रिफाइस कर देते हो, कुछ दिन का एफर्ट देते हो और कुछ दिन अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो ये जो तुम सैक्रिफाइस करोगे दिस कैन बी रियली वेरी फ्रूटफुल एंड यहाँ पर तुम अपना सिलेबस को ख़त्म कर पाओगे। बिकॉज टाइम अभी हमारे हाथ में एकदम नहीं है, एग्जाम्स आर नॉकिंग एट द डोर एंड इफ़ यू रियली वांट टू टैकल विद दिस बोर्ड एग्जाम, सो यू हैव टू डू समथिंग as quickly as possible. You have to rush and you have to complete the syllabus as soon as possible. So best thing here is to wake up early in the morning and prepare, because यहाँ पर जो चीज़ तुम्हें 2 hours लग रहा है प्रिपेयर करने के लिए, अगर तुम वो मॉर्निंग के टाइम कर रहे हो तो तुम 40 to 45 मिनट्स के अंदर वो मतलब उतना पोर्शन कवर कर पाओगे, मतलब तुम्हारा यहाँ पर टाइम सेव होगा। और जो चीज़ तुम मॉर्निंग में पढ़ते हो, इन द मॉर्निंग यू फील फ्रेश, और यहाँ पर तुम जो भी पढ़ते हो यू आर क्वाइट एनर्जेटिक, यू आर क्वाइट एक्टिव इन द मॉर्निंग। तुम्हें यहाँ पर जल्दी उठकर क्या करना है, डायरेक्टली पढ़ने नहीं बैठना है, 15 to 20 मिनट्स यहाँ पर तुम्हें वर्क करना है, इफ़ नॉट 20 मिनट्स एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स यहाँ पर तुम्हें निकालना है। यू शुड वॉक। अगर तुम यहाँ पर वॉक करते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें नींद नहीं आएगा बिल्कुल भी। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, आफ्टर वेकिंग अप, आफ्टर डूइंग 5 to 10 मिनट्स ऑफ वॉक, सिंपली यू हैव टू वॉक, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर पढ़ने बैठ जाना है। देखो नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जब भी जल्दी सुबह उठो या फिर अगर तुम लेट नाइट में प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यू शुड हैव सम अमाउंट ऑफ कॉफ़ी, यू शुड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। अगर तुम यहाँ पर कॉफ़ी पीते हो तो यहाँ पर तुम्हें जल्दी नींद नहीं आता है, प्लीज़ डू नॉट टेक इट इन अ ह्यूज अमाउंट बिकॉज डेफिनेटली इट कंटेन्स कैफीन एज यू ऑल नो, और यहाँ पर तुम्हारा हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे एनर्जेटिक, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक राइट नाउ बिकॉज डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी प्रीशियस टाइम, दीज आर द गोल्डन डेज दैट यू आर
हैविंग इन योर हैंड्स, बिकॉज अब ये चला जाएगा तो फिर तुम्हारे एग्जाम्स के बीच में, 2 एग्जाम्स के बीच में जो गैप रहता है वही बचा है। काफ़ी लोग यहाँ पर डेफिनेटली, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में आ रहे हैं, अभी पैनिक सिचुएशन है डेफिनेटली। तो तुम्हें क्या करना है, जितना हो सके जल्द से जल्द क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तुम ई बुक्स भी ले सकते हो, ई बुक्स में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हें बोला है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से पिकअप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो तुम अगर वो सब करते हो तो तुम्हारा सिलेबस यहाँ पर जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। बिसाइड्स दिस इंपॉर्टेंट है कि अभी यहाँ पर पूरा चैप्टर थॉरोली नहीं कर तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फेमस क्वेश्चंस है, फेमस टॉपिक्स जो कि बोर्ड्स में पूछा जाता है, वही सब टॉपिक्स को कवर करना है। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स एंड आईसीएसई बायो। ई बुक्स इन द सेंस अभी तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और बहुत जल्द तुम्हारा आईसीएसई बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2024 बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है और कुछ पिक्ड अप क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, बिकॉज अभी एट द एंड तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं और तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस है, वही दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और वही लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी हमने लॉन्च किया था, डेफिनेटली सेम टू सेम क्वेश्चन, 95% सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ले लिया और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कितना यहाँ पर बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए जिन लोगों ने लिया है। यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स है इसका प्राइस है 125 एंड फॉर बायो, आईसीएसई बायो, इट इज 148 एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज अभी लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। यूट्यूब पर देखो अभी काफी सारे लोग यहाँ पर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कितना सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है। देखो अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर तुम पूरा दिन बैठकर वीडियो लेक्चर्स, एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेक्चर्स देखो। एट द एंड तुम्हें यहाँ पर खुद से प्रिपेयर करना है, सेल्फ स्टडी करना है और वही तुम्हें एंड में काम आने वाला है। तो इसलिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर तुम ये ई बुक से सारा क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली, अगर तुम अपना बुक भी टच नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम समझ सकते हो मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ यहाँ पर ई बुक से सारा कुछ रिविजन कर लेते हो, पूरा सारा चैप्टर्स यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ प्रोवाइडेड है, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है और हैंड रिटन है बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। बुक में काफी सारा, अगर तुम कोई भी रेफरेंस बुक लेते हो तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स रहता है, तो तुम डेफिनेटली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत जल्द काफ़ी लोग ज्योग्राफी के लिए बोल रहे थे, तो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री के लिए बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर देखो, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और I want to buy ICSE Bio ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it। और देखो अभी यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा DMs रहता है, काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। तो यहाँ पर डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू DM me on Instagram with I want to buy ICSE ebooks and then I'll tell you the steps how you can avail it। और डेफिनेटली अभी बहुत लिमिटेड टाइम है तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो एंड दीज ebooks will definitely help you to score good marks in your ICSE board exams। एंड हियर आई विल रिकमेंड यू कि जो भी तुम्हारा यहाँ पर मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स है वही तुम्हें मॉर्निंग में करना है, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू फील फ्रेश, यू आर क्वाइट एनर्जेटिक ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा डे स्टार्ट हो रहा है। इन द इवनिंग यू गेट एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम जितना भी तुम्हारा मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स है, दो सब्जेक्ट्स इन विच यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट, फॉर इंस्टेंस सब्जेक्ट्स लाइक योर हिस्ट्री सिविक्स और यू कैन ऑल्सो से बायो, जिसमें कि काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स है, अगर तुम्हें वो सब करना है, बायोलॉजिकल टर्म्स याद करना है, डेफिनेशंस याद करना है, तो बेस्ट टाइम है कि तुम यहाँ पर इवन ज्योग्राफी भी कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैथ्स को सुबह सुबह लेकर मत बैठना। एग्जाम होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग जल्दी उठकर मतलब मैथ्स मत करना, सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग के टाइम उठकर। और जो जितना भी सब्जेक्ट्स है तुम्हें यहाँ पर एक शेड्यूल बनाकर प्रॉपर जल्द से जल्द टारगेट करना है कि तुम्हारा यहाँ पर सिलेबस खत्म हो जाए, नहीं तो फिर डेफिनेटली जो गैप्स बचा रहेगा उसमें बस तुम्हारा रिविजन ही हो पाएगा। तुम्हें पता है कि 2 से 3 दिन का गैप, मैक्सिमम 5 डेज का गैप होगा, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, गैप में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिविजन हो पाएगा, पूरा बुक तुम्हें रिवाइज करना है और तुम बोर्ड्स दोगे। तो इंपॉर्टेंट है कि अभी जल्द से जल्द जितना
हो सके सिलेबस पे यहाँ पर ध्यान दो, सिलेबस ख़त्म करने के ऊपर। सिलेबस यहाँ पर ख़त्म करोगे तो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो और कोई भी चैप्टर को कंप्लीटली मत छोड़ो। इट इज़ बेटर टू रिवाइज ऑल द थिंग्स फर्स्टली। कुछ भी न्यू टॉपिक्स मत करो, पहले सब कुछ रिवाइज कर लो। तुम्हारा सब कुछ रिविजन हो जाएगा तो तुम्हें ज़्यादा दिन तक वो याद रहेगा, एग्जाम तक एटलीस्ट याद रहेगा। और बाकी जो भी यहाँ पर तुम्हारा न्यू टॉपिक्स जो भी तुम कर रहे हो उसको भी तुम्हें यहाँ पर टाइमली रिविजन करना और सिर्फ यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है। सो आई होप यू विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स। सो टाइम बहुत कम है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो और अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।